कई लोगों का मानना है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के पहले उन्होंने जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी अपने ऊपर ले ली है। ये कंट्रोवर्सीज कुछ ऐसी है जो उनके जजमेंट्स को भी अंडरमाइन करती है और अपनी जजमेंट से ज्यादा अब वे खुद से जुड़ी टिप्पणियों की वजह से जाने जाते हैं। इस मामले में कई सीनियर एडवोकेट्स भी शामिल हैं और जहां हमने बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल को जजेस की अपॉइंटमेंट प्रोसेस यानी कि कॉलेजियम सिस्टम को ही क्वेश्चन करते हुए देखा था, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने तो उल्टा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर ही उंगलियां उठाई है कि वे आजकल यूनियन गवर्नमेंट से बहुत ही चिपकते शामिल नजर आते हैं। हालांकि अब इस केस में एक काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट नजर आया है जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी से कई बार की मुलाकात के पीछे का रीजन दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इन सबसे पहले एक रिकैप ले लेते हैं कि भला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और पीएम मोदी का नाम एक साथ कब से जुड़ने लगा है। कंट्रोवर्सीज की शुरुआत होती है गणपति के दौरान से, सीजेआई के रेसिडेंस में पीएम मोदी के विजिट और साथ में पूजा करने से। इस इवेंट के कुछ क्लिप्स पब्लिक होने से लोगों में काफी हलचल पैदा हो गई थी कि भला एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के हेड आपस में एक पर्सनल इवेंट में कैसे शामिल हो रहे हैं, वो भी तब जब गवर्नमेंट एक मेजर पार्ट ऑफ द लिटिगेंट्स कोर्ट्स में दिखते हैं। अब इस मामले में सीजेआई ने चुप्पी नहीं तोड़ी थी, पर उनके इस कमेंट ने वापस से आग में घी डालने का काम किया जब उन्होंने कह दिया कि अयोध्या जजमेंट के दौरान उन्होंने भगवान को याद किया था। अब एपेक्स कोर्ट के सुपीरियर जज का आए दिन इतना पुजेरू होना कई लोगों के लिए बहुत हार्ड है डाइजेस्ट करने के लिए, वो भी तब जब लोगों का मानना है कि यूनियन गवर्नमेंट धर्म के नाम पर ही पॉलिटिक्स करती है। हालांकि बीते दिन ही एक इवेंट के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे आए दिन सीएम या पीएम से मिलते रहते हैं और जरूरी नहीं है कि इन मीटिंग्स का यही मतलब निकले कि उन्होंने कोई डील क्रैक की है। जी हाँ, सीजेआई ने यही शब्द इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने इवेंट के दौरान कहा है कि वी डू मीट बट दैट डजंट मीन दैट देयर इज सम डील क्रैक। वी हैव टू बी इन डायलॉग विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बिकॉज दे विल हैव टू प्रोवाइड बजट्स फॉर द जुडिशरी एंड दिस बजट इज नॉट फॉर द जजेस। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि उन्हें एग्जीक्यूटिव हेड से मिलना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेटर के माध्यम से किए जाएंगे तो काफी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और जिसके साथ उन्होंने लोगों को ये बताया है और आश्वासन भी दिया है कि बट व्हेन वी मीट, ट्रस्ट मी, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ मैच्योरिटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इन दोज मीटिंग्स नेवर इन माय एक्सपीरियंस वुड अ सीएम स्पीक अबाउट अ पेंडिंग केस। और जिसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इनडायरेक्टली अपने घर पे पीएम मोदी के विजिट को क्लैरिफाई किया है और कंट्रोवर्सीज को बंद करने की कोशिश की है, ये कहते हुए कि इट इज अ ट्रेडिशन दैट द सीएम और द चीफ जस्टिस विल मीट ईच अदर ऑन फेस्टिवल्स और bereavement, but surely we must have the maturity to understand it has no bearing at all on our judicial work. इसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में है वो कोर्ट्स में आए दिन केसेस से काफी डिफरेंट है। एंड फर्दर एडेड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द जुडिशियल वर्क डन बाय द एपेक्स कोर्ट. We must understand that one will not adjust anything in a meeting viewed by the public. We must accept that there has to be a continuing dialogue, not in terms of the work that we do as judges, not at all. Because the work that we do as judges, we are completely independent. But in so many ways, there is an intersection between work of the judiciary and government on the administrative side. अब इस इवेंट में जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में बीते दिन हुआ है, जहां CJI was speaking at a lecture series organized by a Marathi daily newspaper, वहां पर CJI ने काफी इंटरेस्टिंग बातें भी कवर की थी, जिसमें कि जजेस का आए दिन वेकेशन पीरियड से लेकर सुप्रीम कोर्ट का कम केसेस से डील करने वाली सारी बात मेंशन थी। अभी हाल में आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने एक प्ली ऐसी आई थी जिसने डिमांड की थी कि सारे केसेस इन एवरी कोर्ट्स को खत्म करने के लिए एक टाइम लिमिट फिक्स करनी चाहिए। और जहां पिटिशनर ने इस बात पर जोर दिया था, ये कहते हुए कि इंडियन जुडिशरी को अमेरिकन जुडिशरी जैसा होना होगा, तो सीजेआई भड़क गए थे कि जहां जजेस इन द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड 181 केसेस इन अ ईयर, whereas 181 cases are decided by the Indian Supreme Court judges only on Mondays. और इसी बात को इवेंट में उठाते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक साल में करीबन 50,000 केसेस से डील करती है, तो ये कहना तो काफी गलत होगा कि वे किसी और देश के जुडिशरी मॉडल को फॉलो करें। जिसके साथ ही एडेड, आवर मॉडल इज द एक्सेस टू जस्टिस. ऑफन देयर इज अ क्वेश्चन एज टू व्हाई सीमिंगली स्मॉल केसेस, say of bail in cheating cases or grievous hurt, come to our Supreme Court. But my answer is, this is a people's court and no one must be denied access to justice. People in our society have a serious impact on denial of justice. In Singapore, judges are given minimum 1 week's time to decide how they will be deciding an issue. But we do not have such a facility. We
complete one work, then we get the other one immediately. अब CJ DY चंद्रचूड़ के इस क्लैरिफिकेशन से क्या लोगों में उनके खिलाफ चल रही कंट्रोवर्सी शांत होती है या नहीं, वक्त बताएगा। पर चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि भला सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने CJ के खिलाफ क्या तीखे वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। I have no doubt he is suffering from delusions of grandeur. I mean, he is the most visible Chief Justice that I have seen in my career as a lawyer for 46 years. I mean, he loves publicity and he finds every excuse and every reason to publicize what he says, what he talks, what he does, what he eats, what he what is his life. Everything about him is public, and he doesn't mind talking about it to the media on virtually an hourly basis, if not on a daily basis. He has allowed this this kind of a situation to be created, where he has become a subject matter of vilification, subject matter of criticism, subject matter of ridicule. All that together has really, I would say, seriously eroded not only the office of the Chief Justice of India, but eroded the image of the Supreme Court of India, which is a great institution. He leaves behind a legacy in which history will judge him very poorly, I would say. These two things, the aarti that he did with the Prime Minister and this admission that I got guidance from God to decide Ayodhya case and allowed the temple to be built. Perhaps these two statements may be made keeping in mind some kind of a future reward, some kind of a quid pro quo, because he is now trying to tell those in power that after all I am a proud Hindu and I have behaved like one as a judge, and therefore kindly keep that in mind. You're saying something very damning. You're saying that the Aarti, where he invited the Prime Minister to his home and allowed the video to be made public, as well as this statement that God revealed to him the solution to the Ram Janmabhoomi Babri Masjid dispute, both of these have been done because he may be seeking some sort of tenured job hereafter, some sort of sinecure after retirement. Undoubtedly, he is far too intelligent to have done these two things, just like that. And he wanted the nation to know. It's not that he wanted to keep it quiet. He wanted the nation to know, and he wanted everybody in the country to know, especially those, who are in power and those who support those in power. This is now beginning to sound like deliberate defiance of public opinion. He doesn't care what the nation knows. He, in fact, wants the nation to know because he's oblivious to their regard and their thinking. I would definitely say that he's inviting the Prime Minister and performing Aarti and then letting the country know was clearly an act completely unbecoming of a judge. अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।